क्लास के जी फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको स्क्रीन पर जो नोट्स का पेज दिखाई दे रहा है यह आपके स्कूल से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आपके पास यह नोट्स का पेज नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से कहकर या पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए यह नोट्स स्कूल से आकर भी कलेक्ट कर सकते हैं। और जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल हैं, जिनके पास मैथ्स की बुक मतलब क्लास के जी फर्स्ट की बुक्स हैं, तो वह अपनी बुक मैथ्स की नंबर बुक का पेज नंबर 10 और 11 इसे निकालकर इसे भी फिल कर सकते हैं। आपको ये जो स्क्रीन पर पेज दिखाई दे रहा है ये बुक का है। जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वो नोट्स फिल करें, और जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो नोट्स के साथ साथ अपनी बुक में भी नंबर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। ये आपकी मैथ्स का क्लास के जी फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स का नोट्स का पेज नंबर 1 है। आपने नंबर राइट करना स्टार्टिंग की होगी क्लास 10 नर्सरी क्लास में। तो देखिए हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। यहाँ आपको 1 to 5 नंबर्स कंप्लीट करने के लिए दिए गए हैं। साइड में आपको 1 2 3 4 बॉक्स यहाँ पर बने हुए हैं, जिसके अंदर 3 बॉक्सेस में आपको डॉट्स दिए हुए हैं और बाकी के लास्ट के 1 बॉक्स में आपको कोई भी डॉट नहीं दिया गया है। यहाँ ऊपर नेम के कॉलम में आपको स्टूडेंट नेम राइट करना है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको डॉट्स दिए गए हैं, तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को एक शॉर्प की हुई पेंसिल उसके हाथ में देना है और उसे अपने बच्चे के पास बैठकर इस वर्कशीट को कंप्लीट करवाना है। इस वर्कशीट को कंप्लीट करवाते समय ध्यान रखना है कि वह पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ एक तरीके से पेंसिल पकड़े। अगर उसे पेंसिल पकड़ना नहीं आ रही है तो आप उसे अच्छे से पेंसिल दें, और अगर वो नहीं लिख पा रहा है तो आप इस नोट्स पे प्रैक्टिस करवाने से पहले एक रफ़ कॉपी में आप उसे पेन से डॉट लगा कर दे दें, जिस पर वो प्रैक्टिस करे, या स्लेट पर चॉक या पेन की मदद से वह ये नंबर्स राइट करना सीख सके। उसके बाद आप नोट्स पर उसे लिखने के लिए देंगे। अगर वो लिख नहीं पा रही है तो आप उसका हाथ पकड़ कर भी उसे लिखवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको पूरी वर्कशीट के उसका हाथ पकड़कर नहीं लिखवानी है। आप 1 या 2 नंबर्स उसका हाथ पकड़कर उसे गाइड कर सकते हैं कि वह ऐसे लिखे, लेकिन आपको पूरी वर्कशीट उससे ऐसे हाथ पकड़कर या खुद ही सॉल्व नहीं कर देनी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपको उसे समझाना है कि यहाँ पर जो डॉट डॉट दिए गए हैं, आपको 1 by 1 एक एक डॉट को मिलाते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे कि वो 1 डॉट से 1 डॉट, फिर उसके बाद में ये जो डॉट्स चलते हुए आ रहे हैं उसकी पेंसिल प्रॉपर ऐसे चलते रहे। देख रहे हैं हम, ये बिल्कुल प्रॉपर ना बन के थोड़ा सा आड़ा तिरछा बना है। तो अगर आपके बच्चे से भी ऐसा ही बन जाता है तो इट्स ओके। आप उसे मोटिवेट करें कि हाँ उसने बहुत अच्छा बनाया है, गुड बॉय, उस स्टार, ऐसे ही कर आप उसे मोटिवेट करें और आगे का भी करने के लिए कहें। ऐसे करते करते यहाँ पर 1 ऐसे ही 1 कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट वाले बॉक्स में उसे ये कहें कि जैसे उसने अभी तक डॉट डॉट पर लाइन खींचते हुए ये तीनों 1 कंप्लीट किए हैं, लास्ट के बॉक्स में वो बिना डॉट की हेल्प से इसे कंप्लीट करेगा। वो ध्यान रखिए कि यहाँ पर ऐसे डॉट लगे हुए थे तो उसे यहाँ पर भी ऐसे ही राइट करना है। वैसे ही जैसे आपने उसे 1 राइट करवाया है, आप उसे 2 राइट करने के लिए भी कहेंगे। 2 पर भी यहाँ पर डॉट्स दिए हुए हैं, आप उसे डॉट की हेल्प से स्टार्ट करेंगे, लाइक 2, और साथ में आप उसे यह भी कहें कि वो राइट करने के साथ साथ अपने मुंह से भी उसे प्रोनाउंस करते जाए। जैसे अगर वो राइट कर रहा है 3 तो उसे 3 बोलना है। अगर वो 4 राइट कर रहा है तो उसे प्रॉपर 1 डॉट मिलाते हुए यहाँ पर 4 राइट करना है। ठीक है, तो जैसे आप उसने यहाँ 4 राइट किया है, लास्टली वह डॉट डॉट से 5 भी कंप्लीट करे। आपको उसे पेंसिल शॉर्प करके देना है। आपको उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर भी आप इसे करवा सकते हैं, लेकिन आपको पूरी वर्कशीट उसका हाथ पकड़कर ही कंप्लीट नहीं करवा देनी है।
इसी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट होती है। आपको एक क्लास में केवल एक ही वर्कशीट कंप्लीट करनी है। आप अगर इस नंबर्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो आप बुक का देख सकते हैं पेज नंबर 10 और 11 पर आपको 1 की प्रैक्टिस के लिए पेजेस दिए गए हैं। आप बुक का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं तो इन नोट्स की मदद से आप एक रफ़ पेपर पर आप पेन से उसे मार्क कर दे सकते हैं और वो उसे लिख कर उसकी प्रैक्टिस कर सकता है।